अरे मैं घर में हूँ। इतनी जोर से मार दिया कैसे मेरे को? अरे मैं दुकान में था ना जी, कुत्ता घुस जा रहा था, लात मारा कुत्ते को मैं। देखी तुम। इतना सुबह सुबह फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ पप्पू, ठीक हूँ। हाँ अभी उठा। ऐसा? अच्छा ठीक है पप्पू, बोलता हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या है जी, इतनी सुबह किसका फोन आया? अरे हमारे नांदेड़ वाले फुप्पू है जी, उनकी बच्ची को बच्चे के वास्ते रिश्ते देख रहे करते हो ना, समझ में नहीं आ रहे। क्या कोई भी दिखा नजर में है तो मेरे को देखो नहीं बोले। मालूम। उठा के दिखा। आओ देख रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो गया तकरीबन। आओ देख के आओ। क्या हुआ जी, हो गया? हाँ हो गया ना भाई, पूरा सेंटरिंग खुला दिया। हो सामान क्या है, क्या नहीं, जरा ऊपर पहुंचा चलो देना ऊपर है। बस फुर्ती से शुरू करो काम। मैं शाम ठीक है, बता। तुम निकलो। शाम में जो है सो अपन क्या करेंगे, अपन तकरीबन हो गया ये दीवाना उठाने का, क्या गुत्ते पे दे देंगे, खत्म, बोल दिया मैं उसको। ठीक है बेटे, माशाल्लाह ये फोर्थ फ्लोर अच्छा दिख रहा बेटे। बहुत खुशी हो रही मेरे को। तो यहाँ रह के कितना घर बना के जा रहा। तेरा क्या है, तू तो लंदन चले जाएगा। हाँ तुम्हारी अम्मा की याद आ रही है रोज। आज उन्होंने रहते तो कितना खुश नहीं होते थे मेरा बेटा। हम तो किराए के घर में रखे ना उनको। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सब चीजें हैं देखने को उन्होंने नहीं है। वही तो बेटे, बीवी की बात ही नहीं आती बेटे। कमरे में रातों को सोते रहते हो, तुम तो लंदन चले आते ना। शेरू है ना अब्बा। उसका क्या है, उन्हें तो खर्राटे लेते रहता, पुकारे तो आता तक नहीं उन्हें। सर में दर्द होता था मेरे तो तुम्हारी अम्मी जो है मेरा सर को बाम लगा के दबाते थे। कमर में दर्द हुआ तो दबाते थे। बीवी से ज्यादा शोहर की खिदमत कोई नहीं करते मियां। सही बोले अब्बा। एक मर्द का दर्द उसकी बीवी ही समझ सकती। क्यों बेटे, उसको क्या मालूम, बैचलर है। हाँ उसको क्या मालूम, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। बीवी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकते। जी हाँ। सोच रहा क्या इसाक, तेरे साथ बाबा की भी शादी करा दे। खाली एडवांस बातें करना मालूम, दीवाना हो गया। अरे पागल बातें कर रहा है, ये उम्र में शादी करते। देख क्या अब्बा। अच्छा ठीक है, मैं आगे हिसाब देख लेता हूँ। रख मामू। हाँ बेटे। वो हमारे फुप्पू फोन करे थे जी। अच्छा, उनकी बच्ची के वास्ते पैगाम देख रहे, कोई अच्छा बच्चा है तो बोलो बोल रहे। बच्चा कहाँ है जी अपन कने? मैं क्या सोचा मालूम, वो अपना बच्चा इसाक है देखो, लंदन वाला, उसको पैगाम लगा देंगे बोल के सोच रहा हूँ। क्या बोलते हैं आप? अरे ये तो अच्छी बात है ना। उन लोग पैसे वाले हैं और हमारे फुप्पू गरीब। रिश्ता लग गया तो अपने को दुआ तो लगती। तुम क्या बोलते जी? हाँ ये तो बात है जी, बच्चा बहुत अच्छा है। हो गया तो बहुत अच्छा है, लंदन भी चले आती बच्ची, अब मजे में रहती, अच्छी रहती। शादी अपन तो जाने का ही सोचेंगे। ठहरो, मैं साहब को फोन लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कहाँ हैं कि भाई? अच्छा नहीं, थोड़ा मुलाकात करना था, बात करना था आपसे। नहीं मुलाकात करके बोलता हूँ आपको। ऐसा? चलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या है जी, क्या बोल रहे हैं? आओ मुलाकात करो, बोल रहे, मिलने के आता हूँ। अच्छी बात, मैं भी चुनने में क्या है देखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, देखो। और खुरेशी साहब कैसा याद करेगी? बस ऐसे ही याद कर लिया भाई। वो आपकी शादी है बोल रहे थे, क्या है क्या नहीं बोले नहीं आप। अरे अभी शादी का बच्ची देखना करना अभी बहुत काम है। मतलब अभी देख रहे, फिक्स नहीं हुआ ना? अरे नहीं भाई, भी बच्चियां देख रहे वाली साहब, मगर कोई भी समझ में नहीं आ रहे। अरे माशाअल्लाह, आज से आप शादी की फिक्र छोड़ डालो और बच्चियां देखना बंद कर डालो। बच्चियां देखना बंद कर डालूं? कहीं को बोले तो मैं एक बेहतरीन रिश्ता लाया आपके वास्ते। चिकन की दुकान बंद कर दिए? चिकन की दुकान कहीं को? मतलब रिश्ते लगा रहे बोल रहे ना? रिश्ते नहीं लगा रहा हूँ भाई मैं, हमारे फुप्पू की बच्ची है। फुप्पू बोले कोई अच्छा बच्चा है रिश्ते के वास्ते उनकी बच्ची के लिए, बोले तो एकदम आपका ख्याल आया तो बोल रहा हूँ मैं। आप देखो भाई, हमारे फुप्पू है बेचारे, बेवा है, उनकी एक लौती बेटी है, बहुत ही शरीफ और निहायत ही काबिल बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है और इंटरनेट से तो बहुत दूर है उन्हें। वही सोचा भाई मैं, आपसे अच्छा बच्चा उनको नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन बच्ची लोग कहाँ के? वो लोग नांदेड़ में रहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास आए हुए वो लोग ईद मिलने के लिए। अगर आप वालिद साहब से बात कर लिए तो मैं घर पे बच्ची को बिठा के बता देता हूँ आपको। मगर भाई एक छोटा सा मसला है, वो बेचारे बहुत गरीब है। क्या लेन देन? गरीब है मसला नहीं है, पर देखो गरीब अमीर से अपने को क्या करने का, बच्ची को सीधा शादी करके लंदन लेके जाने का है। सही बात है वो तो तो। खैर एक काम करेंगे अपन, फिर मेरे को काम आ रहे थे, मैं वाली साहब को ले लेके अब्बा को ले लेके आ जाता हूँ, घर पे देख लेंगे शाम में। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। नायक को बोल देंगे। डन, चलूँ मैं? चलिए अच्छी बात। जज़ाकल्लाह। अरे भाई कीजिए। उसको क्यों ना भाई। ठीक है चलिए, मुबारक। आइए साहब, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मामू आलिया आओ। और सब वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
और मिजाज वगैरह सब सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया? शुक्र है। ठंडा चाहिए। बच्ची की वालदा आए हुए है, बुला ले तो। जी अच्छा। फुप्पो फुप्पो आइए। सलाम। तुम इधर आप इधर? बच्चे की शादी के लिए आया, लड़की देखने। अच्छा, आप मेरी बच्ची के लिए आए? आपके शोहर जाने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करे? मैं नहीं करी, आप क्यों नहीं करे? हमारी जैसी कोई मिली नहीं ना, उस वक्त मैं मजबूर था, तुमसे शादी न कर सका। इसाक चलो यहाँ से, शेरू चलो उठो। क्या हुआ बा? नहीं नहीं नहीं, क्या बात है? बस नहीं नहीं, बाद में बोलता हूँ मैं आपको। चलो मैं नहीं बैठ सकता भाई यहाँ पर, अब चलो। अरे सुनो तो अब्बा, नहीं सुनने का नहीं है कुछ भी, चलो तो बात क्या है जी? बाद में बोलता हूँ मैं। आओ ऐसा होगा क्या? नहीं मालूम भाई, मैं देखता हूँ। अरे मैं बात करता हूँ। बेटा कुछ भी नहीं बोले उन्होंने। अब्बा, हाँ अरे क्या बोल रहे हैं भाई, ऐसा गुस्से से उठ के आगे यहाँ टेरिस पे ठहरे हुए हैं। क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को मैं? अरे कुछ बोले तो मालूम होगा ना अब्बा। बात बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल, वैसी बात है मियाँ। अब मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ से छुपाऊं या बोलूं दिल की बात। अरे बोलो अब्बा, क्या है? देखो बेटे, दरअसल बात ये है, तुम्हारे वास्ते जिस लड़की को हम लोग देखने गए थे ना, हाँ, वो जो लड़की थी उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, कहीं को? क्योंकि तुम्हारी नहीं अब मेरी शादी होंगी। अरे क्या हुआ अब्बा, कैसे बात कर रहे तुम? दीवाने बात कर रहे क्या? ये उम्र में शादी करते? अब बेटे देखो, समझने की कोशिश करो तुम। अरे वो बच्ची की उम्र देखो, तुम्हारी उम्र देखो, शादी करते करते। अरे बच्ची को तो मैं देखा ही नहीं, बच्ची की माँ को देखा मैं। तो बच्ची की अम्मा से तुम शादी करते? वो अम्मा कौन है मालूम तुम्हारे को? अरे अब्बा कोई भी होंगी जी, जो बच्ची से मैं शादी करने का सोच रहा हूँ, तुम उसको मेरी बहन बनाए थे। अरे वैसा नहीं होता बेटे, असल में बात ये है, मैं नहीं छुपाना चाहता तुम्हारे से। देखो शेरू, तुम भी सुनो, ये जो बच्ची की माँ है, ये मेरी पहली मोहब्बत है, पहला प्यार है। तुम उसे क्या शर्माना बेटे, हम भी जवान थे ना किसी ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में ये बच्ची से बहुत मोहब्बत करता था मैं, उन्हें मेरे से मोहब्बत करती थी। और किस्मत की बात यह है कि मेरी शादी बड़ों की वजह से, बड़ों की पसंद की वजह से तुम्हारी अम्मी के साथ हो गई। अब इसकी शादी किसी और से हो गई। और आज जिस लड़की को अपन देखने जा गए थे तुम्हारे वास्ते, वो लड़की की माँ है, वो मेरा पहला प्यार, मैं उसी से शादी करूँगा। अरे तो बच्ची की माँ निकल के तो शादी कर लेते। वो औरत भी बेवा है, उसका भी कोई सहारा नहीं है, शौहर नहीं है। अब वो बेटी की शादी कर दी के बाद उन्हें अकेली हो जाती। अब मैं भी ब्रंडवा बोलते बगैर बीवी वाले को, मालूम। अब तुम्हारी शादी होती, तुम बच्ची को लेके, तुम्हारी दुल्हन को लेके लंदन चले जाते। मैं क्या करूँ, ये बिल्डिंग को लेके दीवारों को चाटूँ? हाँ, मैं अकेले में कैसा गुजारूँ, रात रात कैसा गुजरती मेरी, तुमको क्या मालूम बेटे। कभी बेटे प्यास लगती, पलंग से उतरना चाहता हूँ, पैर के रगम पकड़ लेते, तो उठ के पानी नहीं ले सकता हूँ। शेरों को पुकारे तो आता नहीं, उन्हें घर्राटे लेते रहता। तुम तो यहाँ रहते नहीं, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कौन सा गुनाह है बोलो? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे हाँ, बात तुम्हारी बात सही है, बच्चा भी शादी करा, उसके साथ उसका बाप भी शादी करा। अरे महल्ले वाले क्या बोलेंगे, खानदान वाले क्या बोलेंगे? अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो क्या महल्ले वालों की सुनता तू, मेरी सुनता तू? खानदान वालों के बातों पे चलते है या मेरी बात पे चलते? तुम बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहते, बुरे वक्त पे कोई नहीं आता, समझे? ये बेकार बता नको करो भाई, ये उम्र में शादी वादी का दिमाग से निकाल दो। अरे बेटे, शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, एक जीवन साथी होना बेटा। तुमको क्या मालूम, कर सकते, अल्लाह इजाजत दिया, 4 की दिया, मैं 4 तो नहीं कर रहा हूँ ना। बीवी का इंतकाल है, दूसरी बीवी कर रहा हूँ। अरे शादी करने की उम्र है जी अब्बास, मैं तुम्हारे वास्ते काम वाली रखता हूँ, 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। 10 काम वाली भी मेरा काम नहीं कर सकते। इसाक, चाचा की बात मान ले, इस उम्र में चाचा की शादी करे ना, 2 बच्चे पैदा कर सकते। क्या तेरे कुछ छोटे भाई की ख्वाहिश नहीं है? तू चुप बैठ, असल फसाद की जर तू लाइन के जहन में शादी कर लोगे थे। अब्बा मैं पहले बोलता हूँ, ये बेकार के चीज़ें तुम जहन से निकाल दो, कुछ भी शादी वादी नहीं करते। अरे जा रे जा, क्या रोकता तू मेरे को? क्या मैं शादी नहीं कर सकता? तू कौन होता रोकने वाला मेरे को? दुनिया किधर भी जान दो, मैं तुम्हारा बेटा बन के कराता हूँ, टेंशन न ले तुम। आज मालूम हुआ शेरू, तू भी मेरे बेटे के वैसा है। भाई सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब खैरियत? ओ कुरैशी साहब, वो आपकी जो फुफ्फू की बच्ची है ना, हाँ वो वाली साहब का छोड़ डालो आप। ओ मैं शादी कर लेता हूँ, निकाह पड़ा लेता हूँ घर का कर। अरे भाई देखने का क्या है भाई, आपको देख लिए, आपके खानदान देख लिए, खैर मेरे को कुछ भी एतराज़ नहीं, आपको कुछ एतराज़ है, खत्म हो गई बात। डन, आप बात कर लो, मैं बिस्मिल्लाह कर लेंगे, काजी साहब को भी फ़ोन कर दे रहा हूँ। डन, चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया साहब, अल्लाह हाफिज़। खत्म, अब कैसा करते देखता हूँ। आइए साहब, में बैठिए, आइए आप भी। अब्बा इधर? उनको मैच बुलाया, मगर अब्बा को यहाँ क्यों बुलाए? निकाह खानी पढ़ाने के वास्ते। तुम्हारी नहीं, अब्बा की निकाह खानी, तुम्हारे हमारे फुप्पू के साथ। अरे क्या हुआ यार, वो पागल हो गए, दीवाना हो गए? तुम्हारा कौन बोले उनकी निकाह खानी पड़ा बोल के? जरा आप मोहब्बत से बात कर लियो वो तो हमारे पर्सनल मैटर में के गुजरे, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा?
भाई आपका गुस्सा जायज है, लेकिन उनकी जगह उन्होंने सही है, आपकी जगह आप सही हैं। अरे क्या तुम्हारे को अक्ल नहीं है क्या? उन्होंने उनकी जगह सही हो तो ना, ये उम्र में शादी कर रहा हूँ बोले और तुम कराता हूँ बोल के बोल रहे फिर सही है गलत है। अरे तुमको सही गलत का अंदाजा है नहीं है? भाई मेरे को सही गलत का अंदाजा है बोल के तो मैं शादी करा रहा हूँ। कभी उनसे पूछे अब्बा तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम कैसा रह रहे कैसा नहीं। तुम तो दुबई लंदन खाली घूमती रहते, उन्होंने घर में अकेले रहते। कुछ चीजें ऐसी रहती है भाई, बाप को जैसो अकेलेपन महसूस होता ना, उन्होंने भाव को बोल सकते ना जो है सो बेटी को बोल सकते। अब बेटे तो रहते नहीं लंदन दुबई, अब शादी के बाद तो आप जो है सो जोरू को ले लेके लंदन जाते बोले। उन्होंने अकेले क्या करेंगे रह के, बोलो आप क्या दीवारों से बातें करेंगे, दीवारों से रहेंगे, उन्होंने तकलीफ में रहेंगे। कभी उनको बुखार आ जाता, कभी फोड़ा फुंसी, हर चीज बीमारी लगेगी, अच्छा बुरा उनको कौन करेंगे उनकी देखभाल, बोलो आप। मेरी बात गलत है तो बोलो आप। अरे बड़े भाई, आधी रात को अगर तबीयत खराब हो गई उनकी तो कोई पूछने वाला नहीं रहता सिवाय बीवी के उनके। तुम तो रहते तू दुबई में लंदन में, कौन पूछता, बोलो आप। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तुम शादी बाबा की कहीं को नहीं कराते बोल के। अब बाबा की शादी करा देंगे, रेडीमेड बच्चे आ जाते, जोरू आ जाती, प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दे दो बोलते बोल के तुम डर रहे तुम्हारा हिस्सा चल जाता बोल के। अरे चुप बैठो भाई, बेकार बात कर रहे हो। अरे बेकार बात कुछ भी नहीं, असल में तुम्हारी सोच ही वो है, घटिया सोच के लोग आए तुम। अरे कैसे बात करे, प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं रहता जी, प्रॉपर्टी से क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और फिर अल्लाह का करम है बात, फिर कहीं को ये कर रहे तुम खाली पी लिए। अरे कैसा कराते हो उम्र में शादी, खानदान में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें, ये उम्र में शादी करा तो बोलते हो। अरे बड़े भाई खानदान वाले क्या करते हैं, उन्होंने मर गए बाद खाली आगे सूरत देख के चल जाते। जब उन्हें बीमार पड़ेंगे, दुख सुख में साथ देने वाले खानदान वाले कोई भी नहीं आते। एक बीवी रहती है जो आखिरी दम तक साथ निभाती, मालूम आपको। आप सोचो, आप ठंडे दिमाग से सोचो, अपने आप को उनकी जगह रखो और सोचो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बोलो आप, बोलो। मैं भाई प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं था, मैं खानदान वालों के महल्ले वालों के बारे में अरे खानदान के ऐसी की तैसी, खानदान का सोचते तुम, बाबा का सोचते जी। बाबा है तुम्हारे जो भी है, खानदान वाले कोई भी नहीं है। तुम्हारे दुनिया में लाने वाला बाबा, बाबा की ख्वाहिश है तो बाबा को नहीं करे तो किसको करेंगे तुम, बोलो। बाबा की वही भी एक खिदमत है, ये दौलत ये पैसा क्या है, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। जब बाबा जो है तुम्हारे से नाराज है तो देखो भाई, जन्नत का दरवाजा बाबा है, मालूम ना। बगैर दरवाजे के कैसा जाते हैं आप जन्नत में। वाकई सही बोले भाई। मैं अब जो खानदान वालों के बारे में सोच रहा कर रहा था, खैर अब आपकी जो मर्जी है बस वैसी छूंगा। आप शादी करना चाह रहे हैं ना, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जाओ। मैं माफ़ी चाहता हूँ अब्बा, मैं तुम समझ रहे होंगे प्रॉपर्टी के वास्ते मैं नहीं बोल रहा था अब्बा, मैं सिर्फ और सिर्फ खानदान वाले और जो है सो मोहल्ले वालों की तरफ से बोल रहा था। मगर खैर सब भाड़ में गए, तुम्हारी खुशी शादी करना है ना अब्बा, मसला नहीं है। मैं तुम्हारी शादी कराए बगैर अब बाहर नहीं जाऊँगा। शाबाश बेटे, कोई शिकायत नहीं है तुमसे मेरी। शादी का पहला तोहफा मेरी तरफ से, खालिद का असली शिलाजीत। ओहो ये खाते की 20 साल पीछे हो जाना तुम ताया। हाँ आओ। क्या शुक्रिया। रे थर्ड पार्ट में भी तेरी शादी नहीं हुई? अरे ध्यान दे रहे भाई, अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हाँ। तेरी चक्कर में मेरी नहीं हो रही ना।